सोशल मीडिया पर एक ज़ॉम्बी ड्रग को लेकर काफी बातें हो रही हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस वायरल कहानी से और जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो घूम रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। इनमें लोग बड़ी अजीब सी हालत में दिख रहे हैं और दावा ये है कि यह सब एक नई ज़ॉम्बी ड्रग का असर है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सच है? तो आज हम इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये ज़ॉम्बी ड्रग वाली दहशत आखिर फैली कैसे। फिर समझेंगे कि वीडियो के पीछे का असली सच क्या है। और हाँ, ये कहानी नई नहीं है, पहले भी म्याऊं म्याऊं के टाइम पर ऐसा हो चुका है। हम ये भी जानेंगे कि ये ड्रग्स इतने सस्ते, आसान और खतरनाक क्यों हैं। और आखिर में बात करेंगे उस कानूनी लड़ाई की जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ महाराष्ट्र के ठाणे से आई एक वीडियो से। इस वीडियो ने सबको हिला के रख दिया। इसमें एक आदमी बहुत ही अजीब हालत में, जैसे सड़क पर जम गया हो, वैसा दिख रहा था। और बस ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट पर लोगों ने फौरन इसे ज़ॉम्बी ड्रग का नाम दे दिया। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो कहानी ने एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया। तो देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया पर यह मिथक फैला कि कोई नई रहस्यमयी ज़ॉम्बी ड्रग आ गई है। लेकिन असलियत क्या थी? पुलिस की जांच में सामने आया कि उस शख्स जिसका नाम समीर रावल था, उसने प्रीगैबलिन नाम की एक दवा का ओवरडोज कर लिया था। ये दवा आमतौर पर नसों के दर्द के लिए डॉक्टर लिखकर देते हैं। तो कहाँ ज़ॉम्बी ड्रग की कहानी और कहाँ एक दवा का ओवरडोज। और देखिए, प्रीगैबलिन कोई सड़क पर बिकने वाला अवैध नशा नहीं है। ये एक शेड्यूल एच दवा है, मतलब इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचना गैर कानूनी है। पर वो 22 साल का लड़का पिछले 2 साल से इसका नशा कर रहा था और उसे ये सिर्फ 100 रुपए में एक पत्ते के हिसाब से मिल जाती थी। सोचिए, दवाओं का गलत इस्तेमाल कितना बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत में ज़ॉम्बी ड्रग का हल्ला पहली बार नहीं मचा है। ये कहानी हमें सीधे ले जाती है कुछ साल पीछे, जब कुछ ऐसा ही हुआ था। आज से लगभग 10 साल पहले मेफेड्रॉन नाम का एक ड्रग था, जिसे लोग म्याऊं म्याऊं कहते थे। उस वक्त भी उसे यही ज़ॉम्बी ड्रग का नाम मिला था, क्योंकि जो भी इसे लेता था उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाती थी। झुके हुए कंधे, अजीब सी चाल और खुली हुई आंखें। अब ये म्याऊं म्याऊं इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी कीमत। देखिए, जहां कोकेन उस जमाने में 3,000 रुपये प्रति ग्राम था, वहीं मेफेड्रॉन सिर्फ 150 से 500 रुपये में मिल जाता था। इसीलिए तो इसे गरीबों का कोकीन भी कहा जाने लगा था और ये युवाओं में बहुत तेजी से फैला। और इसका असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2014 में सिर्फ 1 महीने के अंदर फॉरेंसिक लैब में मेफेड्रोन से जुड़े 120 केस आए, जबकि आमतौर पर महीने में ड्रग्स के कुल 15-20 केस ही आते थे। मतलब ये एक तरह का संकट बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन ड्रग्स में ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं? ये इतने आकर्षक और साथ ही इतने खतरनाक क्यों है? देखिए, इन दवाओं का आकर्षण इनके असर में है। इन्हें लेने से एकदम से जोश आ जाता है, झिझक खत्म हो जाती है और कई घंटों तक बिना सोए काम करने की हिम्मत मिलती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने ही बुरे हैं। शक करना, गुस्सा, दिल की धड़कन बढ़ना और सबसे बड़ी बात, वो लड़खड़ाती हुई चाल, जिसे ज़ॉम्बी वॉक कहते हैं, जो उन वायरल वीडियो में साफ दिखती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्रीगैबलिन जैसी दवा जो सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर मिलनी चाहिए, वो कितनी आसानी से मिल रही है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। एक रिपोर्टर मुंबई की 4 मेडिकल दुकानों पर गया, बिना पर्चे के प्रीगैबलिन मांगी और उसे चारों दुकानों पर वो दवा दे दी गई। एक दुकानदार ने तो ये तक बता दिया कि डोज कैसे मिलानी है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और खतरनाक सच्चाई दिखाता है। ये पूरी घटना ये भी दिखाती है कि कैसे नशे का कारोबार करने वाले लोग कानून से हमेशा 2 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे सिस्टम के लिए एक न खत्म होने वाली लड़ाई की तरह है। कानून हमेशा इन नए ड्रग्स के पीछे ही रहा है। सोचिए, 2014 में मेफेड्रॉन तकनीकी रूप से लीगल था, इसलिए एक्शन लेना मुश्किल था। फिर लगभग 1 साल की मशक्कत के बाद उसे एनडीपीएस एक्ट में डाला गया और आज की तारीख में सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जिसमें एमसीओ के जैसे सख्त कानून हैं और अपराधियों की संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। लेकिन हर बार कहानी वही रहती है।
एक नया ड्रग आता है, वो कानूनी दांव पेंच का फायदा उठाकर पॉपुलर हो जाता है और फिर सरकार उस पर बैन लगाती है। तो असली और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा कानून कभी नए और बदलते ड्रग ट्रेंड से एक कदम आगे रह पाएगा?